ओर से पाकिस्तान को चुपके से हमला करने वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमान दिए जाने की खबरों के बीच भारत ने भी अपना ऐसा ही विमान बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान यानी पहले स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने की परियोजना को हरी झंडी दे दी। ये विमान 2 इंजन वाला है, 5वीं पीढ़ी का है। इसे सरकारी एजेंसी एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसियां बनाएंगी। चलिए जानते हैं इसकी खासियत क्या है। दरअसल स्टेल्थ फाइटर जेट एक खास तरह का लड़ाकू विमान है। इसे बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये रडार को चकमा देने में माहिर होता है। रडार से बचने का मतलब है दुश्मन को ये आसानी से दिखाई नहीं देगा। स्टेल्थ का मतलब होता है छुपना। ये जेट इसी तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये विमान दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। ये सुपर क्रूज है जिसमें बिना आफ्टर बर्नर के ध्वनि की गति से अधिक उड़ान भरने की क्षमता है। इसका वजन लगभग 25 टन है जो रफेल और सुखोई से छोटा लेकिन तेज होगा। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है। हवा से हवा में, हवा से जमीन में और स्टेल्थ मिसाइलें जैसे अस्त्रा और ब्रह्मोस एनजी दागने में ये सक्षम है। एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन में ये सक्षम है। स्ट्राइक, इंटरसेप्शन और रिकॉग्निसेंस ऑपरेशन ये आसानी से कर सकता है। आपके दिमाग में ये बात जरूर आती होगी कभी ना कभी कि 5th जनरेशन, 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन का विमान आखिरकार होता क्या है, इसमें फर्क क्या होता है, हम आपको ये भी बताते हैं। सबसे पहले बात 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स की। इस जनरेशन के विमान के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आते हैं रफाल, यूरोफाइटर टाइफून, SU-35, JAS-39, ग्रिपेन ई। इसकी विशेषताएं क्या हैं, उस पर भी कर लेते हैं बात। 4.5 जनरेशन के विमान बेहतर स्टेल्थ डिजाइन के होते हैं, लेकिन ये फुल स्टेल्थ नहीं होते। इनमें AESA रडार होते हैं, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सपोर्ट होता है, सुपीरियर सेंसर फ्यूजन होता है। इसका मतलब है एक साथ कई डेटा स्रोतों को जोड़ना। बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, मल्टी रोल क्षमता होती है, यानी एक साथ ही कई तरह के मिशन को कर सकता है। अब आते हैं 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर। इसके एग्जाम्पल हैं 22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग सेकंड, SU-57 और J-20। इसकी विशेषताओं पर बात करें तो ये फुल स्टेल्थ डिजाइन होता है, यानी रडार में इसका दिखना लगभग नामुमकिन है। इंटरनल वेपन बे होता है, यानी बाहर हथियार नहीं लटकते, जिससे स्टेल्थ बनी रहती है। AI और सेंसर फ्यूजन के साथ ऑटोनोमस क्षमताएं होती हैं। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए ये तैयार है। सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टर बर्नर के ये सुपरसोनिक उड़ान भर सकता है। हाई सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, हाई सर्वाइवेबिलिटी होती है। AMCA भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की बराबरी पर खड़ा करता है, जो पहले ही स्टेल्थ फाइटर विकसित कर चुके हैं। ये स्वदेशी रक्षा निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है और भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को इससे मजबूती मिलेगी।